माइक्रोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके हम क्या क्या करेंगे इस लेक्चर में, इंट्रोडक्शन करेंगे कि माइक्रोमीटर होता क्या है बेसिकली, देन बेसिक पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, माइक्रोमीटर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, थर्ड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, यूज़ और उसके एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसके अंदर लिस्ट काउंट क्या होता है, और लास्ट में करेंगे हाउ टू मेज़र दी रीडिंग इन दी माइक्रोमीटर, ठीक है। ये सब चीज़ें हम करेंगे इस लेक्चर के अंदर। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार, ओके। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोमीटर का। ये जो है ये माइक्रोमीटर का रियल पिक्चर है, ठीक है। इसके अंदर बेसिक डिफरेंट पार्ट्स हैं लाइक दिस 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 दिस, ठीक है। अब ये कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस पार्ट्स को किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ये हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो बेसिक पार्ट्स हमारे क्या क्या हैं, 7 बेसिक पार्ट्स हैं हमारे, जिसमें फर्स्ट क्या हमारा फ्रेम जो ग्रीन कलर का है जिससे बना हुआ है, पूरी बॉडी बनी हुई है जिससे फ्रेम। नेक्स्ट क्या हमारा बैरल जिसपे मेन स्केल रीडिंग और सब डिविजन्स है हमारी। थर्ड पार्ट हमारा स्पिंडल है, स्पिंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जो टू एंड फ्रो मतलब बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड जो मूवमेंट है हमारी वो स्पिंडल से मिलती है हमें, ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तो आप इधर जाएंगे, और आप बैकवर्ड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आप इस साइड में मूव करेगा आपका स्केल, जो आपकी स्पिंडल है वो। क्लॉकवाइज करोगे तो इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो आउटसाइड डायरेक्शन के अंदर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है एनविल। एनविल हमारा हार्डन्ड स्टील का बना होता है, हार्डन्ड पार्ट होता है हमारा, ठीक है। स्पिंडल के जो आगे वाली जो टिप होती है, स्पिंडल पे जो आगे वाली जो टिप होती है वो भी हमारी हार्डन्ड मटेरियल की होती है। हार्डन्ड मटेरियल करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है इसका, बिकॉज किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका वियर टियर हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो आपको एक्यूरेट डायमेंशंस नहीं देगा, ओके। फिफ्थ पॉइंट हमारा थिम्बल सर्कुलर स्केल होता है इसके ऊपर। देन रेचेट हमारे क्या होता है, एक छोटा सा नट टाइप डिवाइस होता है, ठीक है, लास्ट के अंदर लगा होता है इसकी, ठीक है। इसको आप रोटेट करते हो, ठीक है। रोटेट का मतलब हमें जितना प्रेशर देना है जॉब को रीडिंग के टाइम में, कितना होल्ड उसको कितना टच कराना है, कितने प्रेशर से टच कराना है, वो हमारा काम क्या करता है, रेचेट करता है। सपोज़ अगर हम उसको मैनुअली करेंगे तो सबका अलग अलग तरीका है, कोई स्टूडेंट क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, कोई स्टूडेंट कम प्रेशर लगाएगा, कोई नॉर्मल में लगाएगा, तो तीनों केस में जो रीडिंग होगी वो डिफरेंट आएगी। बट अगर आप रेचेट का यूज़ करते हैं तो रीडिंग सेम आएगी सबकी, ठीक है, बिकॉज वो एक नॉमिनल प्रेशर ही एग्जर्ट करेगा, ठीक है। देन क्या है लॉकनट, लास्ट पार्ट क्या हमारा इसका लॉकनट क्या करता है, जहाँ पे आपने रीडिंग ली है उसी पोजीशन पे उसी इंस्टेंट पे उसको क्या कर देगा, लॉक कर दोगे तो वो आगे पीछे नहीं जाएगी, फिर आप इजीली डायमेंशन को नोट कर सकते हो या शो करा सकते हो, किसी को दिखा सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, हमारे यूज़ क्या है, एप्लीकेशन और फीचर, इसके फंक्शन क्या है। फंक्शन तो सबसे पहले क्या है, हम इससे लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। डायमीटर, किसी रॉड का डायमीटर मेज़र करना है, कोई बिट है आपके पास उसकी लेंथ मेज़र करनी है आपको, ठीक है। कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसकी थिकनेस नोट करनी है, कोई शीट है आपके पास, अगर शीट की थिकनेस नोट करनी है आपको, इवन आपका जो पेपर है, ठीक है, उसकी थिकनेस नोट कर सकते हो आप, ठीक है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, नट एंड बोल्ट सिस्टम या प्रिंसिपल पे ये एक्ट करता है। बट इसमें क्या है, नट एंड बोल्ट जो अरेंजमेंट है आपको विजिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके जो आपकी जो स्पिंडल बैरल थिम्बल है इसके इनसाइड है वो आपका नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे उसमें नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है लिस्ट काउंट कितना है इसका, 0.01 mm, 0.01 mm, ये याद रखना है, इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 mm, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बेसिक पार्ट्स के बारे में किसी भी अगर आपका कोई वाइवा हो रहा है लैब का, ठीक है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का है, तो 100% यहाँ से वाइवा के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वर्नियर मीटर के ऊपर, माइक्रोमीटर के ऊपर, ठीक है, हाइट गेज के ऊपर, पप्पी डायल के ऊपर, ठीक है, वी ब्लॉक के ऊपर, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके ऊपर
बेसिक फंक्शन बहुत सारे होते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो आप लोगों को इनको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम मैंने हैंड से ड्रॉ किया हुआ है, तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या बताया था आपको, यू फ्रेम। ये किससे बना होता है, ये बना होता है हमारा कास्ट आयरन से, आप इसको नोट कर लेना। यू फ्रेम हमारा बना होता है कास्ट आयरन से, ठीक है। ये हमारा एनविल है और ये हमारा स्पिंडल है। देखो दोनों के अंदर जो आगे का जो पार्ट है, आगे की जो बिट है वो क्या है, हार्डन स्टील से, हार्डन मटेरियल से बनी हुई है ताकि वो वियर टियर ना हो सके। और इस गैप के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसकी हमें डायमेंशन मेज़र करनी है, ठीक है। स्पिंडल का मूवमेंट टू एंड फ्रो होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज करोगे तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और एंटी क्लॉक करोगे तो ये बाहर की साइड निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लॉक नट है जिसकी मैं बात कर रहे थे हम, कि अगर आप इसको पर्टिकुलर पोजीशन पे आप इसको लॉक कर दोगे तो ये रीडिंग्स हैं आपकी, ये डिस्टर्ब नहीं होंगी, बिकॉज ये जो सर्कुलर स्केल है ना आपका, ये आपके पाम से, आपकी फिंगर से क्या करेगा, रोटेट कर जाता है। तो जहाँ पे भी आपने रीडिंग लिया है, इंस्टेंट सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, लॉक को क्लोज कर दोगे, लॉक नट से क्लोज कर दोगे, उसके बाद आप डायमेंशन चेक करोगे, ठीक है। यहाँ पे जो मेन स्केल है, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है, इसके एक स्केल नीचे है, एक ऊपर स्केल है। ऊपर नीचे दोनों जो स्केल्स हैं उसमें 0.5 mm का डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप इसका एक रोटेशन दे देते हो, सर्कुलर स्केल का एक रोटेशन, कंप्लीट वन रोटेशन देते हो, तो वो 0.5 mm का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, या तो वो आगे जाएगा या उसमें पीछे जाएगा, बट वो 0.5 होगा, दैट इज़ द पिच। मतलब एक रोटेशन के अंदर कितना डिस्टेंस वो मूव कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या बैकवर्ड हो, नेगेटिव हो, तो उसको बोलते हैं हम पिच, ठीक है। सर्कुलर स्केल है यहाँ पे, लॉक नट ये रहा हमारा, ये हमारा रेचेट है। रेचेट से क्या करते हैं हम, प्रेशर अप्लाई करते हैं, कितना इसको टाइट होल्ड करना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये थिम्बल है, यहाँ पे भी हमारी रीडिंग्स होती है, ये भी स्केल है हमारा, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा स्केल है, ठीक है। अगर लेक्चर आपको सही लगता है, अगर क्वांटिटी लग रही है, अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स देखे होंगे जो मैंने कास्टिंग पे बनाया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स पे बनाया है, और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है, आप उनको देख सकते हैं। वीडियो लेथ मशीन के ऊपर भी है, इंक्लाइन प्लेन बैक लीवर के ऊपर भी है, ठीक है, वेल्डिंग के ऊपर भी हमारी वीडियोज़ हैं। तो आप एक बार सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो आप सारी की सारी जो डेटा है आपका, ठीक है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग्स ऑन दी सर्कुलर स्केल और मेन स्केल, ठीक है। तो वहाँ पे ये पिच कितना था आपका, 0.5 था, और नंबर ऑफ स्केल कितनी रीडिंग थी, यहाँ पर कितनी रीडिंग्स हैं, ये वाली 50, ठीक है, 50, तो कितना हो जाएगा 0.01 mm। ये पिच हमेशा याद रखनी है, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पिच को, ठीक है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको आना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स स्क्रू थ्रेड गेज इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीटर। फॉर परफेक्ट मेजरमेंट ऑफ कंपोनेंट्स माइक्रोमीटर इज़ द बेस्ट चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप थिकनेस लेंथ वगैरह नाप सकते हो, ठीक है। ये जो है, ये जो पिक्चर है, इसके अंदर क्या है, ये जो साइज़ है आपका फ्रेम का, ये कितना है 25 से 50 mm। मतलब 25 mm से लेके 50 mm तक का कोई भी साइज़, कोई भी कंपोनेंट आप इसके अंदर मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर का देख रहे हो जहाँ पे 25 mm लिखा हुआ है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं मास्टरपीस फॉर कैलिब्रेशन। सपोज़ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद जाके क्या आएगा, या तो वो पॉजिटिव रीडिंग ले जाएगा या नेगेटिव रीडिंग ले जाएगा, ठीक है, लेकिन वो ज़ीरो पे लाई नहीं करेगा। देखो मैं जूम करता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये लाइनिंग जो है वो ज़ीरो पे मैच करनी चाहिए। अगर ये लाइन ज़ीरो पे मैच नहीं कर रही है, इट मीन्स आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर या तो पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है। उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। रीडिंग लेने से पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम आप मेज़र कर रहे हो, माइक्रोमीटर, वो एक्चुअल में एक्यूरेट है या नहीं है, प्रिसाइज है कि नहीं है, ठीक है। अगर उसमें कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव एरर होता है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हमारे पास क्या है, सी स्पैनर। ये सी स्पैनर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, छोटा सा एक मतलब आपकी पिन टाइप का होता है, ठीक है। ये देखो ये डायमेंशन यहाँ पे बनी हुई है, सी स्पैनर। यहाँ पर आपका जो माइक्रोमीटर का जो सर्कुलर स्केल है, इसके बैक साइड के अंदर, इसके इधर एक क्या होता है, एक होल होगा, एक आपका होल है। उस होल के अंदर आप क्या करोगे, इस पिन को इंसर्ट कराओगे, ये देखो इस पिन को इंसर्ट कराओगे, फिर आप रोटेट करोगे
तो आप अपना जो आपका जो एरर है इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, और जो इसकी रीडिंग्स है मेन स्केल के और सब डिविजन्स वाली की रेफरेंस लाइन को आप 0 से क्या करा सकते हो, कोइंसाइड करा सकते हो, तब आपका इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है आपका माइक्रोमीटर, इसकी रीडिंग कितनी है, इसकी रेंज कितनी है, 0 to 25 mm। ठीक है, लेकिन जो हमने ये वाला देखा था ये कितना था, 25 से 50 mm। ठीक है, यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है, स्मॉल साइज, रेंज कितना है, 0 to, लिस्ट काउंट सेम वही का वही है। ठीक है, अब इसका हमने क्या क्या देख लिया इसके अंदर, इंट्रोडक्शन हमने क्या देख लिया, बेसिक पार्ट्स हमारे कौन कौन से वो देख लिया, फंक्शंस, यूज़, एप्लीकेशन हमारा हो गया, लिस्ट काउंट हो गया। अब हमारा क्या बचा है, हाउ टू मेज़र द रीडिंग इन द माइक्रोमीटर। हमें कोई डायमेंशन दे रखी है तो उसको मेज़र कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मेज़रमेंट के लिए क्या करेंगे आप, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, पहले क्या होंगे, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग को नोट करेंगे हम, प्लस ब्रैकेट ओपन, थिम्बल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, लिस्ट काउंट कितना है आपका, 0.01 mm। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग कहाँ पे आएगी हमारी, मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे आएगी हमारी। ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, लिस्ट काउंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे थिम्बल की रीडिंग के साथ में, तो हमें क्या मिल जाएगी, ये जो ब्लॉक है हमारा, ये जो डायमेंशन जो हमने जिसकी मेज़रमेंट करनी है, इसकी हमें एग्जैक्ट डायमेंशन मेज़र मिल जाएगी। ठीक है, ओके। एक चीज़ और, ये जो रीडिंग्स देख रहे हैं आप, देखो मेन स्केल के अंदर जो रीडिंग देख रहे हैं, जो नीचे वाला स्केल है, ठीक है, मेन स्केल, और इसके ऊपर सब डिविजन्स हैं। तो ये डिवीजन ऐसे बने हुए हैं, मतलब ऊपर वाली रीडिंग्स में और नीचे वाली रीडिंग्स में जो डिफरेंस है वो 0.5 mm का है। ठीक है, इसको, और ये क्या होता है, 1 रोटेशन के अंदर कितना मूव करेगा, 0.5 mm। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पिच। ठीक, 1 रोटेशन के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं हम पिच। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये नर्लिंग प्रोसेस से इसको करा हुआ है ताकि हमें इसको इंस्ट्रूमेंट को पकड़ने में क्या बन जाए, ग्रिप बन जाए। नर्लिंग प्रोसेस से बनता है, रैचेट के ऊपर भी नर्लिंग है हमारी, और थिम्बल इसके ऊपर भी है नर्लिंग। ठीक है, अगर देखो अब जो हम बात कर रहे थे किसकी, जो नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट है, जब आप इसको ओपन करोगे और इस पार्ट को ओपन करेंगे ना, दोनों पार्ट को अलग करेंगे, तो इसके बीच में हमें मिलेगा नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट लॉक है, ये क्या है, लॉक है। जब वहाँ पे भी रीडिंग लेंगे वहाँ पे इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे और ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ये सी स्पैनर है हमारा। ठीक है, ये फ्रेम है, ये मास्टर पीस है। ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, यस, कैलिब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। वेरी गुड। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हो सकता है कि इसके बारे में आप लोगों को सब कुछ पहले से पता हो, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, या कुछ जो आपके जूनियर्स हैं जो नए जिनका सिलेबस अभी ये स्टार्ट होने वाला है, तो आप उनके साथ में इसको शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।